welcome to my channel Maths Tube. Thank you guys that you are watching this video, and this is my first video. In this video I think you are going to know about some multiplication tricks that will help you in multiplication. You can do it very fast. My video will be bilingual, दोनों भाषा में ही होगी. तो आज हम कुछ जानेंगे मल्टीप्लिकेशन, कुछ जो कि हम जल्दी कर सकें, जल्दी हो जाए हमारे द्वारा. देखते हैं क्या है आज इस मैथ्स ट्यूब के पिटारे में. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आज हम सीखेंगे बेस 10. ये बेस 10 से क्या है बेस 10 और इससे हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हम आज जानेंगे. बेस 10 मेथड से कैसे हम ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है. बेस 10 का मतलब ये होता है कि कोई नंबर 10 के आसपास वाला नंबर होना चाहिए और वो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ए नंबर which are nearer to 10 and we are going to multiply it. Any number, it can be less than 10 or greater than 10. In this video today we are going to know about the numbers which are greater than 10. Those are less than 10 I will tell in the coming videos. So here 10. So the numbers which will come, it would become in between 10 and 20. 10 और 20 के बीच में ही होगा. तो मान लीजिए हम कुछ नंबर्स लेते हैं. मान लीजिए 13 और 12. ठीक है. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हम करते हैं, जैसे हम सीखे हैं वैसे नहीं करेंगे. वैसे करेंगे तो मैं क्यों वीडियो बनाता, आप सब जानते हैं. कुछ अलग से करेंगे, कुछ नया डालेंगे. 13 is 3 more than 10. That's why we have to write +3. 13 10 से 3 ज़्यादा है तो +3 लिखेंगे. 12 10 से 2 ज़्यादा है इसीलिए हम लिखेंगे +2. अभी हमको दो चीज़ें करना है. एक होगा लेफ्ट साइड और एक राइट साइड. राइट साइड में जितना ज़्यादा है, ये जो 3 और 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 × 2 आया समझ में. और ये जो आप देख रहे हैं 13 और ये 2 जो डायगोनली हैं, कोने में है, 13 और ये 2 और 12 और 3. आप 13 और 2 को ऐड करोगे, नहीं तो 12 और 3 को ऐड कर सकते हो. सेम ही नंबर आएगा 15. ठीक है. तो 13 + 2 कर सकते हो, नहीं तो और क्या कर सकते हो, 12 + 3. 12 + 3 तो सेम नंबर आएगा यहाँ पर 15 और ये आ जाएगा 6 और हम लिख सकते हैं आंसर है 156. इजी है. नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे और एक एग्जाम्पल लेंगे और एक उदाहरण लेंगे और हम दूसरा एक देखेंगे. ठीक है. कोई बात नहीं. सपोज 11 × 16. 11 × 16 लेट्स मल्टीप्लाई. 11 is 1 more than 10, isn't it? So एक ज़्यादा है तो हम लिखेंगे +1. 11 10 से 1 ज़्यादा है. 16 10 से 6 ज़्यादा है तो +6 लिखेंगे.
आया समझ में? अभी दो हिस्से में बांटेंगे हमारे आंसर को। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस 1 and 6, दिस 1 and 6, एंड in the left hand side we'll add this 11 and 6, or you can add 16 plus 1, whichever is easier to you, you can do that. So either you can add 16 plus 1 or 11 plus 6, anything, you will get the same answer, 17. So here 17 and here 6 1 just 6, or you will get 176, 176. आई थिंक अभी आ गया आपको समझ में, पूरा डाउट क्लियर है? यस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अलग हैं इस मल्टीप्लिकेशन में। जानेंगे क्या क्या खास बातें हैं जो हमको ध्यान रखना होगा ये पूरे मल्टीप्लिकेशन करते वक्त। कुछ चीज़ों को हमको नज़र में रखनी होगी। चलिए, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको नोट डाउन करना होगा, जो हमको याद रखना होगा जब हम इस तरह के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है ये सब चीज़ें हमारे थर्ड एग्जाम्पल में। लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर इट, वी हैव टू अप्लाई इट व्हेनेवर वी आर डूइंग दिस बेस 10 और 100 और 1000 मल्टीप्लिकेशन। लेट्स वॉच। सपोज हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 15, 12 इंटू 15। 12 is 2 more than 10. 15 is 5 more than 10. Yes. So plus 2 plus 5 लिख दिया मैंने। अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे दिस 2 and 5। 2 and 5 राइट साइड में मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड में ऐड करना है। ये बातें याद रखना होगा। नेक्स्ट 12 प्लस 5 को ऐड करेंगे। मैं दूसरा वाला नहीं लिख रहा हूँ, 15 प्लस 2 वही ये बात आएगी हमको। 17। 2 इंटू 5 हाउ मच? 10। आई विल नॉट राइट हियर 10। 2 times 5 is 10, but I will not write 10 directly. No. Why? 0 I will write over here and 1 will be carried over. 10 लिखूँगा, 2 पच्चा 10, 10 में से 0 यहाँ रहेगा और 1 जाएगा नीचे, 17 के नीचे, वो ऐड होगा 17 से। सो 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 17 1 18 एंड यहाँ पर एक 0 180। आंसर होगा हमारा 180। अगर ये हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको ये मल्टीप्लिकेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मन ही मन में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक हो? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें इसी को और एक विस्तार रूप से समझेंगे अगर आप नहीं समझ पाए। 14 इंटू 18। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए थर्ड एग्जाम्पल में, हम फोर्थ में समझ लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे +4, यहाँ पर लिखेंगे +8, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 8 एंड यहाँ पर लिखेंगे हम 14 + 8, इजंट इट? ओके, 14 + 8 22, 4 8 हाउ मच? 4 8 32, 4 times 8 इज 32। सो 32 से जो वंस प्लेस में है 2 उसको यहाँ पर रखेंगे और 3 जो टेंस प्लेस में है इसको यहाँ पर रखेंगे। 2 5 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों एक डिजिट यहाँ पर रख रहे हैं? कोई तो वजह होनी चाहिए। हमको ये वजह माननी होगी कि 10 में एक ही 0 है, यहाँ पर बेस 10 है। जो भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब 10 के आसपास हैं और 10 में एक ही 0 है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वंस प्लेस है इसी में हमेशा हम एक ही डिजिट रखेंगे, एक ही डिजिट रखेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा।